नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिको पर। और आज हम बात करेंगे मेड़ों पर आधारित कृषि सुरक्षा तंत्र के बारे में। मेड़ों को किसानों ने साफ रखा है, उनसे झाड़ियाँ हटाई है, पेड़ पौधे हटाए हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से मेड़े हमारे लिए एक सुरक्षा तंत्र की तरह काम कर सकती है। तो देखिए, जब भी हम मेड़ों को चौड़ा रखते हैं, उन पर पेड़ पौधे होंगे, झाड़ियाँ होगी। पेड़ पौधे और झाड़ियों के साथ मिलेगा हमारे खेतों को जैविक कार्बन। पेड़ पौधों पर मकड़ियाँ रहती हैं जो कि इल्लियाँ खाती हैं, सांप रहते हैं जो कि बहुत सारे तरह के कीटों को खाते हैं, ततैया रहती हैं जो कि इल्लियों को खाने का काम करती हैं, पक्षी रहते हैं जो कि हर तरह से कीटों को कंट्रोल करते हैं, उनके घोंसले ही बने रहते हैं। वहीं पर मधुमक्खियाँ रहती हैं पेड़ों पर जो कि पोलिनेशन का काम करती हैं। हमारे खेत में फसलें नहीं होती हैं तो ज़्यादातर खेतों के कीट, सूक्ष्मजीव, केंचुए वगैरह पेड़ों के नीचे चले जाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, और जब फसलें आती हैं तो वो वापस खेतों में आ जाते हैं। वहीं पर हमने देखा होगा कि गिरगिट वगैरह, ट्राइकोग्रामा, ये सभी जीव गर्मियों के समय में जब हमारे खेतों में फसलें नहीं होती हैं तो ये पेड़ पौधों पर आ जाते हैं, झाड़ियों पर आ जाते हैं, यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं और फिर फसलें आने पर वापस खेत में चले जाते हैं। साथ ही ड्रैगन फ्लाई, लेडीबर्ड बीटल, ये हम देख सकते हैं कि ये एक पूरा सुरक्षा तंत्र है। तो ये पूरा सुरक्षा तंत्र चलता है पेड़ पौधे और झाड़ियों के आधार। तो मेड़ों पर आधारित सुरक्षा तंत्र के फायदे क्या हैं देख लीजिए। ये 100% टिकाऊ होता है, ठीक है, खर्चा रहित होता है, प्राकृतिक पोषक तत्व प्रबंधन होता रहता है। हम देख सकते हैं कि उनकी फल फूल टहनियाँ घिरकर जैविक कार्बन जोड़ते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जोड़ते हैं। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार कीट व्याधि नियंत्रण होता रहता है, पिछले स्लाइड में हमने देखा। साथ ही कई सहायक जीव जैसे कि मधुमक्खियाँ, गिरगिट, लेडीबर्ड, बीटल, बहुत सारे जीवों को वहाँ पर रहने के लिए स्थान मिलता है। तो अब हम देखते हैं शुरुआत से कि हमें करना क्या है। तो हमें चाहिए खेत की प्राकृतिक सुरक्षा। खेत की प्राकृतिक सुरक्षा हमें क्यों चाहिए? वो हमें इसलिए चाहिए कि हमें जो खाना चाहिए वो जैविक चाहिए। और हमें जैविक खाना इसलिए चाहिए कि हमें पता है कि रासायनिक खाना खाने से हमें कैंसर होता है, शरीर में बीमारियां आ रही हैं, शरीर कमज़ोर पड़ रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता इन मनुष्यों की कम पड़ रही है, इसलिए हम जैविक खाना खाना चाहते हैं। और जैविक खाना खाने के लिए हमें जैविक खेती करनी होगी। जैविक खेती करने के लिए हमें केमिकल को त्यागना होगा, और केमिकल को त्यागेंगे तो हमें सुरक्षा करनी होगी। कैसे? हमें पोषक तत्व देने होंगे, वो कैसे? तो उसका सारा तरीका है प्राकृतिक तरीके से। किसके द्वारा होगी ये सुरक्षा? किसान के मित्र जीवों के द्वारा। इसमें सबसे पहला मित्र जीव आता है पेड़ पौधे और झाड़ियाँ, और उसके बाद ये सभी सूक्ष्म, ये अभी सभी मित्र जीव आपके आ जाते हैं खेतों की सुरक्षा के लिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सभी मित्र जीव हमारे किसानों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी जीव कहाँ पर पनपता या रहता है? जहाँ पर उस जीव को रहने के लिए स्थान मिले, उसको सुरक्षा मिले, जैसे कि गिरगिट को रहने के लिए स्थान और सुरक्षा मिलती है झाड़ियों में, पेड़ पौधों में, और उसे ढेर सारा खाना मिले, वो है हमारे खेतों में के फसलों में, ठीक है। तब जाकर ये जीव वहाँ पर पनपेगा या रहेगा। कोई भी जीव किसी स्थान को क्यों छोड़ता है? तो हम देख रहे हैं कि एक बच्चा यहाँ पर अपना स्थान छोड़कर जा रहा है। तो वो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके रहने का स्थान छीन लिया गया है, उसके घर को नष्ट कर दिया गया है, या फिर उसकी सुरक्षा छीन ली गई है, या फिर उसका भोजन छीन लिया गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 चीज़ें हैं: रहने का स्थान, सुरक्षा और भोजन। अगर किसी भी जीव से 3 चीज़ें छीन ली जाए तो वो उस स्थान को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे खेती में भी गिरगिट हम देख रहे हैं, गिरगिट आजकल नहीं रहते हैं। तो गिरगिट क्यों खत्म हुए हैं? क्योंकि इसका रहने की जो जगह थी, मेड़ों पर पेड़ पौधे और झाड़ियाँ, वो हमने छीन ली। जो झाड़ियाँ उसको सुरक्षा देती थी, जिसमें छुपकर कैमोफ्लेज बना के रहता था, छद्म आवरण, और दुश्मन जीवों से अपने आप को बचा के रखता था, वो हमने ख़त्म कर दिया। और दूसरा कि उसकी जो जो खाना था उसको हमने केमिकल डालकर जहर युक्त बना दिया, जिससे कि उसे खाना भी नहीं मिल रहा है, तो हमारे एरिया को छोड़कर चला गया। और जब मेड़े साफ की गई तो मित्रजों के घर गए, सुरक्षा गई, खाना गया, तो वो जीव भी फाइनली पलायन कर गया हमारे क्षेत्र से। तो जैसे ही हमने मेड़े साफ की, पेड़ पौधे खत्म हुए। तो पेड़ पौधे खत्म होने के साथ धीरे 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 सभी मित्र जीव और उनसे मिलने वाले फायदे हमारे खत्म हो गए। और हुआ क्या? जब मित्र जीव खत्म हुए तो हानिकारक जीवों का नियंत्रण खत्म हुआ, उनके ऊपर से जो नियंत्रण था, प्राकृतिक नियंत्रण, वो खत्म हो गया, और उनकी संख्या दसियों से सैकड़ों, सैकड़ों से हजारों, हजारों से लाखों में बदल दी गई, और वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग गए। तो फाइनली फसलों की बर्बादी शुरू हो गई। हम देख रहे हैं किस तरह से हमारी फसलें, आजकल किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, ठीक है। तो आज एक बार फिर से हमें उसी प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र की ज़रूरत महसूस हो रही है, ठीक है। तो एक बार फिर से मित्र जीवों को
उनका घर, उनकी सुरक्षा प्रदान करनी होगी, और वो भी उस जगह जहाँ पर उन्हें साल भर भोजन मिल सके, और वो है हमारे खेतों के बीच में। ये देखिए, ये मेड़ है, इस पर वृक्ष लगे हुए हैं, यहाँ पर झाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये रहने पर यहाँ पर सारे मित्र जीव पनपते रहेंगे, उन्हें सुरक्षा भी मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने मेड़ों पर नीम के पेड़ लगा रखे हैं हर 10 से 15 फीट की दूरी पर। तो इस पर मित्र जीव रहकर अपना सुरक्षा प्रदान कर लेते हैं अपने आप को, और अपना उनका घर भी बना रहता है, और दोनों तरफ फसलें होने से उन्हें भरपूर कीट खाने के लिए कीट भी मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, आइए एक बार वापस शुरुआत करते हैं मेड़ को खेतों की सुरक्षा दीवार बनाने की, और ताकि हमारी फसलों को प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिल सके और रसायनों के उपयोग से बचा जा सके। तो आइए किसान भाइयों जानते हैं कि कैसे ये सुरक्षा दीवार बनाई जा सके, जिससे कि हमारी फसलें भी, खेती भी प्रभावित न हो और फसल भी सुरक्षित रहे। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना होगा, हमें खेतों की मेड़ों को चौड़ा करना होगा, जिससे कि झाड़ियों को उगने के लिए और पेड़ पौधों को उगने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। दूसरा करना होगा कि हमें 10 से 15 फीट की दूरी पर हरी खाद देने वाली पेड़ पौधे जैसे नीम, करंसू, बबूल, ग्लाइरिसिडी आदि को लगाना होगा। तीसरा कि हर 2-3 साल में हमें इसकी कटाई छटाई करनी होगी, जिससे कि इसकी छाँव भी ना लगे, तो फसल पर छाँव न पड़ने से फसलें भी बढ़िया होगी, और मित्र जीवों को रहने के लिए स्थान और सुरक्षा भी मिलती रहेगी। और तीसरा फायदा ये है कि ये जो काटे गए फूल, पत्तियां, शाखाएं हैं, इन सबको खेत में डालकर आप अपने खेत में प्लोविंग कर दीजिए, जुताई कर दीजिए, तो इससे हरी पत्ती की खाद भी मिल जाएगी, जिससे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आपके खेतों में पूरी होती रहेगी। ठीक है, साथ ही इन्हीं वृक्षों की पत्तियों, फूल बीज आदि से आप जैविक कीटनाशक भी बना सकते हैं। और तीसरा है कि पेड़ पौधों के नीचे झाड़ियों को उगने और बड़ा होने के लिए हमें ढेर सारी जगह देनी होगी। अगर हम यहाँ तक जुताई कर देंगे तो झाड़ियाँ नहीं उग पाएगी और हमारे खेतों की सुरक्षा दीवार कट जाएगी। और ये झाड़ियाँ हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे कुछ मित्र जीव जो होते हैं वो बड़े वृक्षों पर अपने घोंसले ना बनाकर, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी झाड़ी की टहनियों के ऊपर पत्ते को मोड़कर इस जीव ने अपना घोंसला बना रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ों की छाँव में पड़ेगी तो फसलों में पैदावार में कमी आएगी। तो मैं ये कहूँगा कि आप हर 2 से 3 साल में अपने पेड़ पौधों की छंगाई कर दीजिए, उसकी छटाई कर दीजिए, ठीक है, ट्रिमिंग प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे कि छाँव भी नहीं पड़ेगी और फसलें भी होती रहेगी। तो इस प्रकार हम मेड़ों को चौड़ा करके बहुत सारे वृक्ष लगा सकते हैं, मेड़ों के कटाव को रोक सकते हैं। तालाब के किनारे हैं तो ढेर सारे अलग अलग तरह के वृक्ष लगाकर अलग अलग जीवों को अपने खेत की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और हम नदी नाले के किनारे लगाकर कटाव को भी रोक सकते हैं, मेड़ों के कटाव को। ठीक है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो मित्र जीव आते हैं, तो हमारी फसलें सुरक्षित रहती है, तो किसान को खुशहाली मिलती है। वहीं पर अगर हम पेड़ पौधों को काट देते हैं तो दुश्मन कीट आते हैं, नाशी जीव आते हैं, जिससे कि फसलें बर्बाद होती हैं और फाइनली हमारा किसान की बर्बादी होती है। तो आज हमने सीखा कि मेड़ों पर पेड़ पौधों और झाड़ियों की सुरक्षा दीवार बनाना है, फसलों को नाशी जीवों से बचाना है।